अब जो सवाल आके हमारा यहाँ पे था वो ये था कि व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विद KW, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि KW, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डेरिवेशन दिखाई थी, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूं। पानी एज एन इक्विलिब्रियम होता है अपने रिस्पेक्टिव आइंस के साथ, यानी कि H+ और OH-, विच इज रिटन इन ब्लू कलर। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होता है तो ऑब्वियसली वी कैन राइट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और उसकी जो केसी की एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जो कि ग्रीन लाइन में लिखी हुई। अब इसमें एक चीज़ है डिनोमिनेटर में H2O की कॉन्सेंट्रेशन, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि वी कैन एज्यूम दिस एज अ कांस्टेंट। उसकी वजह यह है कि पानी को पानी में डिसॉल्व करके कोई कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, तो दे हैव सेड कि जी इसको आप कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, और कांस्टेंट भी क्या है, के। केमिस्ट्री में अभी AS में भी आप पढ़ के आए हो, अभी A2 में भी अभी आप पढ़ोगे, जितने भी कांस्टेंट है पता नहीं उसको क्या शौक है, क्या उसको अच्छा लगता है, के अल्फाबेट, हर कांस्टेंट उसने हर अगला कांस्टेंट के से दिया, पता नहीं के उसका कौन था जानने वाला, बहरा। तो H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज अल्टीमेटली अ कांस्टेंट, और उसके बाद Kc भी एक कांस्टेंट है और K भी एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको रीअरेंज करके देखें तो दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट इज ऑलवेज अगेन वन मोर कांस्टेंट होता है, KW है। अब KW को हम लोग कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें इसके आयंस जितने होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का सिर्फ प्रोडक्ट किया जा रहा होता है। आगे मैंने बात ये कही कि क्यों, क्योंकि ये KW इज रिलेटिव टू KC, KC से निकला है, और KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC एक्सप्रेशन में KC इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दोनों जो हैं, KC भी और KP भी, ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट्स। तो ये KC भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली इससे बनी है वैल्यू KW की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा KW, राइट। अब अगर KW टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है तो उसकी मैंने एक्सप्रेशन भी लिखी है और उसकी कुछ वैल्यूज भी लिखी हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इस KW की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14, और 50 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू बढ़कर हो गई है 5.48 एक्सपोनेंट -14। तो यू कैन सी कि जी टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, सही है। तो द रिलेशनशिप ऑफ KW विद टेम्परेचर इज व्हाट, इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KW की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। पहले मैं ये बात लिख दूं, उसके बाद इसकी थोड़ी सी डिटेल और दूंगा। KW इज टेम्परेचर dependent. KW increases with increase in temperature. अच्छा, अब यहाँ पर तो ये बात हो गई कि KW बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊं तो KW बढ़ेगा, और इसके मैंने आपको एविडेंस भी दिया है कि ऊपर मैंने वैल्यू भी लिख के दी है, दे आर रियल वैल्यूज, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब मसला ये है कि वो कहता है कि इक्वेशन को देखो, इक्वेशन में तो कहीं एक्सो एंडो नहीं दिख रहा मुझे। मेरे जरा सवाल समझिएगा, ये पेपर का सवाल है जो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपको खुद इंटरप्रेट करना होता है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं इंटरप्रिटेशन का। पानी की जो एक्सप्रेशन लिखी है कि पानी इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयन H+ एंड OH-, और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यूज आर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब उनका सवाल ये है कि इसमें तो कहीं नहीं मेंशन हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है, or whatever the backward reaction, ये तो कहीं मेंशन नहीं हुआ। तो how can you say कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्वेशन फॉरवर्ड की तरफ ही जा रही है, क्योंकि अगर इक्वेशन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी तभी तो H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन H+ OH- की बढ़ रही है तभी तो उनका प्रोडक्ट यानी अल्टीमेटली KW की वैल्यू बढ़ रही। मेरी बात समझ रहे हैं? तो द क्वेश्चन इज व्हाई, हाउ द इक्वेशन इज शोइंग, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट, हाउ कैन यू अस्यूम कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्वेशन फॉरवर्ड ही जाएगी, हाउ? कोई एक रीजनिंग का पॉइंट मुझे देता, एनीवन, एनी आइडिया, रैंडम, सही गलत कुछ भी बोलो बोलो। सर बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक और अदर। वंडरफुल, बहुत ही अच्छे, एक्सीलेंट बेटा। यहां पर देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी
जो दिख रहा है हो रहा है वो ये है कि सर एक बॉन्ड बिटवीन H एंड O वो ब्रेक हो रहा है। अगर H और OH के दरमियान जो एक बॉन्ड था वो हेट्रोलिटिक फिजन से ब्रेक हुआ है। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब ये होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ब्रोकन स्पीशीज। तो अगर तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो H और OH अलग अलग हो गए, और बैकवर्ड में यही बात है कि H और OH के दरमियान जो बॉन्ड है वो बना है तो वो बैकवर्ड में आया है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो। इस हिसाब से देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन में सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा टूटते हैं, इसीलिए इक्वेशन कहा जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस बात को मैं लिख देता हूं, ये एनालिटिकल पॉइंट है, ये कहीं बताया नहीं जाता, बट दिस इज फॉर यू टू एस्टिमेट फ्रॉम द इक्वेशन। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि काम ऐसे होगा कि बिकॉज bond breaking is endothermic, therefore increase in temperature favors forward reaction and the value of Kw increases। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक तो ये बात समझ आ गई, Kw की रिलेशनशिप आ गई और Kw की ये सारी डिटेल्स आ गई। अच्छा, अब जरा इसकी वैल्यू के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। एक बात और एनालिटिकल पॉइंट यहां से निकालना है। अगर मैं Kw की वैल्यू को देखूं एट 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। जरा गौर से देखो, 1 के साथ एक्सपोनेंट -14 का मतलब क्या है? वो 0.0000 कितने जीरो? 13 जीरोस और फिर 1। तो सोचो ये वैल्यू कितनी छोटी है। अब ये इतनी छोटी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर ये जो इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन लिखी है इन नॉर्मल कंडीशन लाइक एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर देखा जाए तो a very very small number of molecules are broken, यानी कि equilibrium is 99% on the left hand side। मेरी बात समझ आ रही है? This is another point कि equilibrium of this equation remains on the left side more, therefore the value of Kw is very small। ठीक है, तो इसका एनालिटिकल पॉइंट ये होगा, only very few molecules of water ionizes। ठीक है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जो टूटते हैं, बाकी सब अनटूटे यानी कि अनब्रोकन रहेंगे। अच्छा जी, अब आता हूं जरा Kw में यहाँ तक की इंफॉर्मेशन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, और एल्स मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपने pH पर आता हूँ। pH आज जो कहानी आपको मेनली समझानी है मैंने, वो मेरी है pH की कहानी। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, और एल्स let me move on to pH। okay, let us discuss something about pH। pH को पहले तो लिखने का तरीका समझ लो। P छोटा लिखा जाता है और H कैपिटल। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए डिफाइन कर दो pH को तो क्या करोगे? कैन एनीवन डिफाइन pH? ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो pH। एसिड की सर ये होती है, बेस की ये होती है, pH 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 pH। व्हाट इज pH? हाँ भाई बोलो। सर इट शोज कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना अल्कलाइन है। वंडरफुल, यू आर वेरी राइट मोहम्मद नदीम सॉरी। बट ये प्रॉपर्टी है ना कि कोई चीज कितनी एसिडिक है, कितनी अल्कलाइन है, कितनी न्यूट्रल है। इट्स एक्चुअली अ मेजर ऑफ दैट के ये प्रॉपर्टी हो गई नहीं।
डेफिनेशन क्या बनेगी, हम अल्टीमेटली कैसे मेजर कर रहे होते हैं। चलो तुम्हारी बात पे आगे बढ़ाता हूँ। हाउ डू वी से कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना अल्कलाइन है, हाउ डू वी से दिस। ये मैंने ऊपर जो स्केल बना के रखा हुआ है सामने आपके, ये भी आप देखो जरा गौर से। पीएच के स्केल पर मैंने कुछ मेजरमेंट्स लिखी हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, वीक एसिड का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, वीक बेस का न्यूट्रल का मतलब क्या है। तो इट्स एक्चुअली अ मेजर ऑफ एनीथिंग, सम कोई चीज मेजर की जा रही है, उस पर बात हो रही है, और पीएच के लफ्ज में एच लगा हुआ है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट थिंग? जी जनाब, कोई चीज समझ आ रही है इसमें लिखी हुई? पीएच में जो एच लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ, हाँ बोलो यमुना। Sir, a value which defines the acidity or alkalinity. हाँ वैल्यू, बट वो वैल्यू मतलब अल्टीमेटली किसी चीज का तो रिप्रेजेंटेशन है ना। वो क्या चीज है जिसका रिप्रेजेंटेशन है वो वैल्यू? दैट इज एक्चुअली द हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पीएच का वर्ड है इसमें एक एच है। एच का मतलब ही यही है कि हाइड्रोजन आयंस कितने हैं उसका मेजर है अल्टीमेटली ये पीएच। ठीक है, और उसी से जो मेजर से निकलती है वैल्यू, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग के, वीक के, क्या के क्या। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यू आर ऑल राइट, आप लोग सब सही कह रहे हो, बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बनती है वो ये होती है, इट इज एक्चुअली द पावर ऑफ H प्लस। H प्लस को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, वो मतलब AS से इट्स कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, इसको कहते हैं पीएच। अब जाहिर है हर चीज की कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला होता है, तो इसकी भी कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला होगा, तो बिल्कुल है। इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला है TH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जितनी भी सॉल्यूशन में H आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर अगर आप नेगेटिव लॉग लगा दो तो वो आपको अल्टीमेटली क्या दे देगा, वो आपको दे देगा पीएच। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, और नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बल्कि बहुत जगहों पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। अब सोचो कि अगर तुम्हें एच आई कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो तो तुम उससे क्या निकाल सकते हो, उससे तुम पीएच निकाल सकते हो। अगर मैं वाइस वर्सा चलना चाहूँ, अगर मैं पीएच दे दूं और कहूँ एच आई कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो लॉग के फंक्शन से खेलना आता है? क्या हो जाएगा? जी जनाब, क्या हो जाएगा? सर रिपीट करें। मैंने कहा है कि ये जो फॉर्मूला इस वक्त रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला शो कर रहा है कि अगर एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो इन मोल्स पर डीएम क्यूब, तो उस पर अगर मैं नेगेटिव लॉग लगा दूं तो मुझे पीएच मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वाइस वर्सा मैं पीएच दे दूं और कहूं इससे मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दो, तो अब यहाँ पे नेगेटिव लॉग जो लगा हुआ है उससे खेला जाएगा थोड़ा सा, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाएगा। तो कैन यू से कि व्हाट वुड बी द फॉर्मूला देन इन टर्म्स ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन? ये नेगेटिव लॉग के फंक्शन से खेलने की बात हो रही है। इफ यू आर गुड इनफ तो बता दो, और नहीं है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे समझते ये हैं कि उनको लॉग के फंक्शन से खेलना आता है, लेकिन लॉग इतनी शरीफ चीज अक्सर में है नहीं। तो बहुत ही कोई बदमाश किस्म की चीज है। मल्टीप्लाई करने को कहो तो कहता है प्लस करूंगा, माइनस करने को कहो तो कहता है डिवाइड करूंगा। तो लॉग बड़ी एक अजीब बेतुकी सी चीज है, इसके बड़े फंक्शन टेढ़े मेढ़े से। एंटी लॉग की कहानियों में पावर लगा देते हैं, अरे यार अजीब मजाक हो रहा है। है चले, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं मैथ नहीं पढ़ाने लगा हूँ बिल्कुल आपको। मैं सिर्फ सवाल मेरा ये है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा लाइक दिस। अब मैं क्या लिखूं इसके आगे, पीएच से रिलेटेड ऐसा क्या लिखूं कि मतलब ये फॉर्मूला मुझे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दे। इसको यूं लिखना हमेशा n की पावर में माइनस पीएच।
ये 10 की पावर में आ रहा है, याद रखना, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, पेड़ दिख जाए आपको। इज दैट ओके गाइस? HI की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका ये है कि 10 की पावर माइनस pH हो जाता है, इससे आपका HI की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी, ठीक है। तो वॉट एवर द गिवन क्वेश्चन है उसमें आप उस तरीके से HI को pH में कन्वर्ट कर सकते हैं, pH को HI में कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए एक एक करके मैं चारों चीजों का आपको खेल सिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी चारों का भी नहीं बल्कि पांचों का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, पांचों चीजों की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। और मैं क्योंकि पानी लेफ्ट हैंड साइड पर हुआ हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले पानी से शुरू कर रहा हूँ। पानी की pH 7 कहते हो ना, होती है, आओ जरा ढूंढने के pH 7 निकलेगी कैसे पानी की। pH ऑफ वाटर की हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, इसको बड़ा किया था हमने थोड़ा सा, 18 नंबर पे वापस। pH ऑफ वाटर, जी जनाब, कैसे निकालेंगे आप अपने मम्मम की pH? कैसे आएगी? देखो इक्वेशन को जरा गौर से देखो। इक्वेशन में लिखा हुआ है pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और अगर मैं पानी के लिए एक इक्वेशन याद करूं तो पढ़ के आया हूं KW इज इक्वल्स टू H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों चीजों को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, मैं सर्किल भी करके दिखाता हूं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं दो बातें कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। मैंने नीचे एनालिटिकल पॉइंट में एक बात लिखी है, मैंने कहा इस इक्वेशन में, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, इस इक्वेशन में मैंने कहा है कि इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा किस तरफ रह रहा है? लेफ्ट की तरफ। यानी कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ रहने का मतलब ये है कि सर बहुत ही थोड़े से मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए हैं, बहुत थोड़े से, यानी कि इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। एग्जाम्पल, सर 100 मॉलिक्यूल अगर आप दोगे तो उसमें से शायद एक या मे बी 0.1 मॉलिक्यूल टूट जाए। बात समझ रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ कंपैरिजन की सेंस में ये वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ आए। 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है पानी के, तो उसमें से शायद एक मॉलिक्यूल टूटे, इसको कहते हैं पार्शियल या वेरी स्लाइटली आयोनाइजेशन, ठीक है। अब लेकिन एक बात ये तय है, मॉलिक्यूल भले एक टूटे 100 में से या मॉलिक्यूल 10 टूटे 100 में से, जितने मोल्स ऑफ H प्लस निकलेंगे उतने ही मोल्स ऑफ OH माइनस लिखेंगे। ये मेरा एनालिटिकल पॉइंट हो गया यहाँ पर कि जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस निकलेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस निकलेंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों सर? इक्वेशन में रेशियो 1:1 है इनका। मेरी बात समझ रहे हो? इससे अलग कि कितने टूटे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं कितने टूटे पर बात नहीं है, लेकिन जितने टूटे उतने H प्लस होंगे, उतने ही OH माइनस होंगे। इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर हमारे पास, अब इसको मैं जरा सा मिटा देता हूं अपने इस पॉइंट को जो मैंने लिखे, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि सर जितने टूटे H प्लस और जितने बने OH माइनस वो अगर बराबर हैं, since concentration of H plus is equals to the concentration of OH minus, उस हिसाब से अगर देखा जाए मैं ऊपर वाली इक्वेशन को एडजस्ट कर सकता हूं कि अगर H प्लस ही जितने हैं उतने ही OH माइनस है। अगर कहानी ये है तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं इक्वेशन को कि यार एक H प्लस के और OH माइनस के जगह, OH माइनस की जगह H प्लस ही लिख दूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? इक्वेशन बिकम्स देयरफॉर, देयरफॉर के लिए मैथ में 3 नुक्ते आते हैं ट्रायंगल की शक्ल के, ठीक है। देयरफॉर होगा क्या सर? ये जो KW की एक्सप्रेशन है आपकी, ये हो जाएगी KW इज इक्वल्स टू H आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितनी H प्लस है उतनी ही OH माइनस है, तो मैंने OH माइनस की जगह H प्लस ही लिख दिया, तो बराबर तो है। और फिर जब H प्लस इंटू H प्लस किया तो H प्लस का स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली मेरी जो इक्वेशन हो गई KW की, वो क्या हो गई? वो ये हो गई। अब क्योंकि KW की वैल्यू कांस्टेंट है
तो मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। कैसे कि मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ ऐसे कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ ऐसे कि इज इक्वल टू कि मैं यहाँ पर KW का क्या कर दूं, अंडर रूट कर दूं। सही है, KW का अंडर रूट कर दूं। तो अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अभी अंडर रूट बना देता हूँ इस पर जरा, ये आ गया अंडर रूट। ठीक है, अब मुझे जरा कोई कैलकुलेट करके KW की वैल्यू, ये लिखी हुई भाई लेफ्ट साइड पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं जरा 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू रख के और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ पानी में। ठीक है, at 25 degree Celsius the value of concentration of H plus would be, जनाब कोई बता देगा क्या आंसर आ रहा है? One into 10 की पावर minus 14 is the value, और इसको कर दो अंडर रूट। So 1 into 10 की पावर -7। वेरी गुड, 1 into 10 to the power -7, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू करके, यहाँ इसके आ गई इज इक्वल्स टू 1 into 10 की पावर -7। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली मोल पर dm क्यूब। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को रख के जो फॉर्मूला मैं पढ़ के आया हूँ pH का, ठीक है, उस pH के फॉर्मूले में रख के H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन को जो ये आई मेरे पास, कैन आई हैव द वैल्यू ऑफ pH ऑफ वाटर? जी जनाब, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन आपकी मुझे कितनी दी हुई है, 1 into 10 की पावर -7। 7। वेरी गुड, जी जनाब, समझ आया? तो pH आपके पास पानी की 7 कैसे आई? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट pH इज इक्वल्स टू 7 pH ऑफ वाटर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, यहाँ तक की कैलकुलेशन में, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। इज दैट ओके? सर जब वो बढ़ जाएगा, ये कहते हैं टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाँ, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी ना H पॉजिटिव? ऑफ कोर्स, बिल्कुल होगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? pH की वो वैल्यू 7 नहीं रहेगी क्या? नहीं, फिर pH की वैल्यू 7 नहीं रहेगी, जाहिर है, फिर pH की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो मतलब हम पानी का बॉईल करेंगे तो पानी एसिडिक हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है, पानी न्यूट्रल रहेगा। अब अच्छा चलो, तुमने एक बहुत अच्छी कहानी की तरफ कहानी मोड़ी है, मैं अब तुम्हें जरा समझा रहा हूँ। सुनो भाई, अब जरा ये समझना बेटा, मेरी बात समझना। ये कौन था जिसने सवाल किया है, मुझे नाम एक दफा बता दो, समझाने में मुझे मजा आया। हसान बेटा, ये जो तुमने अब बात पूछी है, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी बात समझना। ये जो मैंने ऊपर pH का स्केल बनाया है 0 से लेकर 14 तक, और इसके दरमियान में आता है 7। व्हाट डू यू थिंक, ये किस टेम्परेचर की वैल्यूज पर रख के बनाया गया है? स्टैंडर्ड। तो इसके बराबर में मैं लिख रहा हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस ये कहानी बनाई गई है। अब अगर मैं तुमसे बात कहूं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो देखा जाए वो बराबर होंगी। सही है, तो अगर मैं इसमें एक रूल ये लगाऊं कि जितनी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ऐड कर लूं OH माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो ये मैं अगर दोनों को मिलाऊंगा तो टोटल वैल्यू बननी चाहिए 14। याद रहे भाई, नहीं समझे? मेरा मतलब समझना जरा। मैं आपसे कह रहा हूं कि स्केल शुरू हो रहा है 0 से और स्केल खत्म हो रहा है 14 पर, तो 7 वैल्यू दरमियान की है। सही है, अगर pH का स्केल खत्म हो रहा है 14 पर, तब 7 दरमियान है। लेकिन अगर मेरे पास pH आ रही हो 8,
हाई टेम्परेचर में फॉर एग्जांपल मेरे पास पीएच आ रही होगी 8, तो टेम्परेचर के हिसाब से इस पीएच का जो स्केल का खत्म होने का पॉइंट है ना, वो भी होगा 16। अब मेरी बात समझ रहे हो? Are you getting my? हाँ, कैसे हो सकता है चंदा? आओ कैलकुलेशन से खिलाऊं भाई। मैं मुंह से बोलूंगा तुम कहो सर मैं कैसे मान लूं आप सही कह रहे हैं, कैलकुलेशन से तो मानते हो। आओ कैलकुलेशन से खेलते हैं, छोड़ो यार, तो मुश्किल काम करना ही नहीं है। आओ कैलकुलेशन से खिलाऊं। देखो, अच्छा इस पेज को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करता हूं ताकि इसी पेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। देखो मेरी बात समझेंगे हम लोग कि ये जो हमारे पास PHI है, इसके आगे एक फॉर्मूला छोटा सा और लिख रहा हूं जो कि मैंने अभी आपसे वर्बल का और ये कैलकुलेशन में भी आगे चल के इस्तेमाल होना है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं एक चीज होती है pH, अपना क्वेश्चन दिमाग में रखना भाई, सही है? मैं भी आ रहा हूं उस पर, जरा सी कुछ चीजें सिखा रहा हूं ताकि वो चीजें हेल्प करें मुझे मेरी एक्सप्लेनेशन देने में। एक चीज होती है pH जो कि अभी हमने कैलकुलेट करनी सीखी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ KW, एक चीज POH भी तो हो सकती है कि सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर मैं सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की भी कैलकुलेशन करूं, ठीक है, तो वो कहानी कैसे एडजस्ट होगी? वो कहानी ऐसे एडजस्ट होगी कि अगर मैं आपसे कहूं कि POH का फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या लिखोगे? ये जैसे मैंने ऊपर लिखा, ऊपर मैंने रेड कलर से लिखा, नीचे भी मैंने रेड कलर से लिखता हूं। POH का फॉर्मूला, POH का फॉर्मूला होगा नेगेटिव लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, राइट? ये मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका pH का फॉर्मूला था, तो POH के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। और करके मैं इसका वो वाला वर्जन भी लिख देता हूँ, तो जो हमारे काम का होगा, क्योंकि नेगेटिव लॉग फंक्शन टेढ़े होते हैं, वो होगा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकल सकती है अगर मैं 10 की पावर माइनस POH ले लूं। 10 की पावर है माइनस POH, और ये OH माइनस ऊपर है, यहाँ माइनस ऊपर है, नेगेटिव लॉग ऑफ POH। सही है, ये सारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अब अगर मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए? टोटल मिलाकर 14 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन कहती है, सही है? कैलकुलेशन कहती है कि मेरा जो मैक्स स्केल है 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है? 14 तक जाता है। तो इसका मतलब है अगर मैं pH निकाल रहा हूं 7 पर, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपसे कह रहा हूं कि मैंने pH निकाली, यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकली? 7 निकली। तो बिल्कुल वैसे ही OH की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूंगा तो भी मैं यही करूंगा कि जिस जगह मैंने यहाँ पे KW में H की कॉन्सेंट्रेशन को OH के बराबर लिया है, अब मैं OH को H के बराबर ले लूंगा। तो यही फॉर्मूला जो यहाँ पर बना है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख देता हूं बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसी जगह मैं क्या लिख दूंगा? इसी जगह मैं लिख दूंगा, यहां लिख रहा हूं, इसी जगह मैं लिख दूंगा KW इज इक्वल्स टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, सही है? और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करूं KW निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको अंडर रूट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो मेरे पास OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या निकलेगी? OH की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी 1 × 10⁻⁻7, वही, क्यों? क्योंकि वही KW की वैल्यू को अंडर रूट किया है आपने, सही है? और अब अगर इस 1 × 10⁻⁷ को मैं इस पे रख के POH निकालूं, नेगेटिव लॉग रख के, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 7। बिल्कुल वही जो पीछे साइड में लेफ्ट साइड पे H के लिए चल रहा था, ये मैं OH के लिए चला रहा हूं, सही है? अब मुझे बताओ, एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो pH है 7 और ये जो POH है 7, इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है? हाँ भाई हसन, आर यू विद मी? 14 सर, है ना? अब जरा जहन में रखना, मैंने यही बात बोली थी कि सर जितना pH होगा उसमें POH ऐड कर दूं तो वो कितना निकलता है? वो निकलता है 14, सही है? ये बात मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। इस फॉर्मूले के हिसाब से एक फॉर्मूला जो और आपको सिखा रहा हूं वो ये है कि pH में ऐड कर दो POH, तो वो निकलता है बराबर होता है 14 के। और याद रहे ये कब ये बात हो रही है? एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा
तो फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 14 नहीं रहेगी। अच्छा, अब ये फॉर्मूले यहाँ तक याद हो गए। अब जरा कैलकुलेशन देता हूँ आपको थोड़ा सा, और वो करते हैं और फिर खेलते हैं इससे। सही है, मैंने आपसे कहा KW की वैल्यू है एट, ये रहा लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, ये रही, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ फॉर यू टू इजीली लोकेट दिस। 5.48 एक्सपोनेंट माइनस 14। देखिए ये KW की वैल्यू है कब, 50 डिग्री पर। पूरी यही कैलकुलेशन करके मुझे pH बता सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस पे pH क्या आ रही है? पूरी यही कैलकुलेशन है, मैं बिल्कुल सामने खोल के दिखा रहा हूं, ये रही, जल्दी से जरा बता दो। किस हाँ भाई, सब खामोश बैठे हैं इतने क्यों भाई? बोले ना यार, आप लोग बोलते क्यों नहीं? जी जनाब। वही तो बोलो। हाँ भाई, अरीबा अहमद, would you like to say something? जी सर, कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके, कर ले। हाँ भाई, सरफराज अहमद, would you like to say something? सर मैं कर रहा हूँ अभी। एम कुर्बान ने 6.6 कह दिया। एक आंसर आया है मेरे पास अब तक, एम कुर्बान का 6.6। तो ये -14 है कि +14 है इसका जो एक्सपोनेंट है? -14 ना? नहीं, -14, हाँ -14 यूज करना। 5.48 एक्सपोनेंट -14। जल्दी करो यार। हाँ भाई यमुना, आपने तो कर ही लिया होगा, जल्दी से बता दो। हाँ भाई बोले। KW की वैल्यू को पहले अंडर रूट कर लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट 5.48 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट नहीं लिखा है, 6.6 ही है साइंटिफिक, तो अब आएगा मजा। हाँ जी, 6.6 आ गया, वेरी गुड। अंडर रूट 5.48। जिनका नहीं आया और जो समझना चाह रहे हैं कि जी कैसे आया ये आंसर, मैं उनके लिए कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ सामने। आई थिंक कैलकुलेटर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? शेयरिंग चेक कर लूँ, यू आर प्रेजेंटिंग स्क्रीन, होल स्क्रीन प्रेजेंट कर दो तो हो सकता है। अब आपको आएगा। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये देख लो भाई, ये मैं कैलकुलेटर सामने आपके यूज कर रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने लिखा है भाई क्लियर वर्ड्स में अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 5.48 और एक्सपोनेंट यहाँ पे लगा दिया है -14, सही है। तो ये मेरे पास आ गई H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस पर मैं लगा रहा हूं नेगेटिव लॉग, ठीक है। ये आ गया मेरा नेगेटिव, सॉरी, अबे नेगेटिव लॉग ऑफ, अबे यार लॉग के पीछे नेगेटिव, अबे यार भाई ये जो है ना ये समझता कम है इसका कैलकुलेटर। तो तुम्हारी जो वैल्यू आई वही बता दो मुझे। 6.6 सबकी यही आ रही ना भाई, किसी का मसला तो नहीं। 6.6 ले लेते हैं, चलो 6.6 आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आई है, याद रहे किस पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ जरा, pH इज इक्वल्स टू 6.6। अब मुझे बताओ POH कितनी आएगी, निकालो।
यही वैल्यू आएगी पीओएच की। नहीं समझे? क्योंकि सारी कैलकुलेशन वही है। और अगर अब मैं पीओएच भी 6.6 आएगी, इन दोनों को ऐड कर लूं, क्यों? क्योंकि रूल यही है कि स्केल बनता वो है जो पीएच और पीओएच का टोटल हो, है ना? तो उस हिसाब से कितना बन गया स्केल? 6 6 12 13 13.2। हाँ भाई, तो ऐसे तो हम तो यूनिवर्सल इंडिकेटर देते थे तो गलत होता था, उसको बोलता था 14 के साथ। तुम्हें छोटे लेवल पर सिर्फ 25 डिग्री से खिलाया है ना यार। तुम ये भी तो समझो, तुम्हारा लेवल नहीं था कि तुम्हें टेम्परेचर की वेरिएशन समझाई जाती। वही तो समझा रहे हैं तुम्हें हम कि टेम्परेचर की वेरिएशन उस वक्त तक आपके कोर्स में नहीं थी। लाइक पीओएच नाम की चीज आपने शायद पढ़ी भी नहीं होगी कभी, लेकिन पीओएच नाम की चीज बहुत स्ट्रांगली, जैसे पीएच एग्जिस्ट करता है वैसे ही एग्जिस्ट करती है। एंड यू कैन सी, यही तो सिखा रहा हूँ। पीएच और पीओएच को अगर तुम ऐड करते हो तो वो बनता है आंसर टोटल, और वो यहाँ पर क्या आ रहा है? वो आ रहा है यहाँ पर 13.2। सो यू कैन सी कि अगर टोटल 13.2 है तो इसका मिडिल क्या है? इसका मिडिल है 6.6। तो अब 6.6 इज अ न्यूट्रल वैल्यू। जब तुम टेम्परेचर हाई करोगे तो तुम 6.6 को 14 पीएच से कंपेयर नहीं कर रहे होगे। फिर तुम हाई टेम्परेचर को कंसीडर करो तो उसका पीएच स्केल भी डिफरेंट होगा। सही है? तो ये मैं यहाँ पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि एट 50 डिग्री सेल्सियस, ताकि आपको याद रहे ये कैलकुलेशन आपने कहीं थी तो मैंने करवाई है, वरना मैं बिल्कुल नहीं मूड में था करवाने को, ना कराई जाती है भाई। अभी मैंने अच्छा जी, यहाँ तक सही है भाई? अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो मैं अब अपना एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं। पीएच की कैलकुलेशन फॉर रियल टाइम एसिड्स। यहाँ तक तो मैंने बात कर ली कि पीएच ऑफ वाटर कैसे निकली है, और ये इस तरीके से निकली है। और याद रहे, ये जो 2-3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये फॉर्मूले जो आपने मेमोराइज करने हैं। एक फॉर्मूला ये रहा, पीएच इज इक्वल्स टू ये वाला। एक फॉर्मूला ये रहा, पीओएच वाला। ये बिल्कुल वही फॉर्मूले, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ लिखने की हद तक। एक फॉर्मूला ये रहा, KW इज इक्वल्स टू H प्लस और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। तो सो फार मैंने ये कुछ फॉर्मूले बताए, और एक फॉर्मूला मैंने पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 ये बताया। ये सारे फॉर्मूले जो है ना बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना, ठीक है? मैं फुल स्क्रीन दिखा दूं एक दफा तो फिर आगे बढ़ो। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? जी सर। Okay. Now let's move on to the calculation bit, जिसमें हम लोग इसको सेव करते हैं। जो बी में आ गया है हमारे पास ये, ठीक है? ये 10 तारीख को था, ये हो गई आज 13, और ये है पहला पेज। ओके, अब आइए जरा कंट्रोल। अब भाई देखो जरा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसको मैं करने का तरीका भी बता रहा हूँ। पहले तो मैं फाइंड करना सिखा रहा हूँ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन बता दो जरा जल्दी से, कोई बच्चा हो। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते थे? An acid that completely ionizes its H positive ion into aqueous solution. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन ये थी कि सब्सटेंस दैट completely word is an important word here, completely ionizes या dissociate, जो भी आप कहना चाहें, in water to give H plus ion। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसके हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि एक इक्वेशन लिख रहा हूं और उसमें कैलकुलेशन दे रहा हूं आपको क्वेश्चन की, तो उसमें एसिड की डेफिनेशन याद रखना क्या थी। क्वेश्चन मेरा है कि calculate the pH of 0.1 molar। कैपिटल M stands for molar, याद रहे, मोल पर DMQ कैसे कहते हैं, मोल पर DMQ या मोलर। दो चीजें दे रहा हूँ, दो एसिड्स दे रहा हूँ, ताकि कंपैरिजन भी सीखना है आप कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है। HCl और दूसरे नंबर पर है H2SO4। स्टूडेंट्स कैन यू कैलकुलेट, और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको मैं जरा एक करके दिखाता हूँ ताकि दूसरा आप कर सको। देखो
अगर मुझसे कहा जाए कि एक्सप्रेशन लिखो इस HCl के आयोनाइजेशन की, HCl की, तो मैं कहूंगा सर HCl इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl को आप प्लस एक्वा करके लिखोगे और वन साइडेड एरो डाल के लिखोगे H प्लस बन गया एक्वस फेज में, और साथ इसके OH माइनस बन गया एक्वस फेज में। सही है। अब यहाँ पर देखो मैं दूसरी इक्वेशन भी लिख रहा हूँ जो कि आपने पिछले साल उस चैप्टर में पढ़ी होगी, किसमें, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ी होगी, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर HCl, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगी इस साल, याद रहे इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर मैं यहाँ पे H2O लिख दूं, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट में फिर यही ऊपर वाली जो चीज है ये नहीं लिख सकता, ये हालांकि बनेगी यही कि H प्लस बनेगा, ठीक है, और एक्वा, अबे चलो हाँ, H प्लस एक्वा एंड OH माइनस एक्वा, ये बनेगा, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन सही नहीं है भाई। क्यों? इफ यू क्लोजली लुक, अबे OH कहां से लिखी है, Cl, इफ यू क्लोजली लुक तो ये एलिमेंट्स बैलेंस ही नहीं है भाई। और से देखो लेफ्ट हैंड साइड पर H और Cl है ऊपर वाली इक्वेशन में, तो राइट साइड पर H और Cl है बैलेंस्ड, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन में HCl है और राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन नाम की तो चीज ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो फिर जब H2O लिखा होता है इक्वेशन में, यू नीड टू मेंशन H2O ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल। अब वो कैसे मेंशन किया जाता है? H2O एक H प्लस गेन करके बना लेता है H3O प्लस। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ H प्लस, ये है रिप्रेजेंटेशन, पानी को H मिला के ये लिखते हैं। अगर तुमने ऊपर वाली फॉर्म लिखी है तो ये बैलेंस्ड है, इसको ऐसे चलाओगे, और अगर नीचे वाली फॉर्म लिखी है तो फिर ऐसे लिखोगे। याद रहे इसमें कोई रू रियायत की बात नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा केस है। सही है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं अभी अपनी ऊपर वाली एक्सप्रेशन पे, क्योंकि मुझे उससे काम है। इसको मैं और करके यहां मेंशन कर देता हूं, और इसको खींच दो यहां तक, ठीक है। ये दोनों तरीकों से लिखी जा सकती है, लेकिन मैं फिलहाल पहले वाली तरीके से अपने लिखकर और अब काम करने लगा हूं, और वो काम ये है कि आपको क्या दिया है, आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी है कितनी, 0.1 मोलर, सही है ना। अब अगर इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन में वन साइड एरो लगा हुआ है, का मतलब है जितना भी HCl होगा सब टूटेगा। क्यों? डेफिनेशन कहती है कंप्लीटली आयोनाइज, तो जितनी H प्लस जितना HCl होगा 1:1 मोल रेशो के हिसाब से 0.1 मोलर ही कॉन्सेंट्रेशन इस H प्लस की बनेगी इन द सॉल्यूशन। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलर आ गई, अब मैं pH कैलकुलेट कर सकता हूँ HCl की। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है pH is equals to negative log of H plus ion concentration, right? तो pH is equals to negative log of H plus ion concentration में H plus की concentration डाल दो, और H plus की concentration है 0.1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा pH is equals to negative log of ब्रैकेट में 0.1। जी, can I have the answer? pH is equals to, अगर एक डेसिमल पे 1 आ रहा होता है तो pH 1 आती है भाई, सिंपल, लगा लो कैलकुलेटर जल्दी से। 1, ठीक है भाई, याद है, क्लियर है। अब इसी तरीके से कैन यू कैलकुलेट द pH ऑफ H2SO4? स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ, मेरे पास टाइम कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड ही पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ कंपैरिजन भी बताने यार। ये हो गया 1। अब आएंगे हम 2 पे। स्टूडेंट्स, हाँ भाई, कोई मुझे बता देगा H2SO4 की आयनाइजेशन कैसे लिखूं? one-sided arrow, H plus aqua or SO4 2 minus aqua, पावर में, फेस में।
आवर में। जी जनाब। हाँ भाई, क्या नाम है, कौन बताएगा मुझे? वेयर इज द नेम? नेम है यहाँ, ये रहे। हाँ भाई, रिदा अजीम, आर यू देयर? हाँ भाई, अब्दुल्ला इलियास, आर यू देयर? जी सर। जी बेटा, तो ये इक्वेशन देखो, इज इट बैलेंस्ड? जो मैंने इक्वेशन इस वक्त लिखी हुई है, ये इक्वेशन बैलेंस लग रही है तुम्हें? यहाँ पर याद रहे H2SO4 में कितने H थे? 2। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगी? यहाँ पर जो मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है H2SO4 की, वो क्या है? 0.1 molar. So what do you think the concentration of H plus will be? Sir, 0.699. अबे आराम से। 2 into 0.1. 2 into 0.1. आराम से एकदम से। तुमने पूरा आंसर बता दिया डायरेक्ट, है ना? 2 into 0.1। ठीक है, मैं सिर्फ अभी ये समझाया था कि ये जो है ना, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम जाहिर है इस फॉर्मूले को pH के फॉर्मूले में लगाओगे, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये आ जाएगा pH is equals to negative log of, अब यहाँ पे आएगा 0.2, ठीक है, क्यों के आगे देख लो 0.2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.693। सही है? ये आया था आंसर या कुछ चेंज भी है? Yes, sir. अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा एनालिटिकल पॉइंट देखते हैं यहाँ से। एनालिटिकल पॉइंट देखते हैं यहाँ से। अब अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि ये भी आप अपने O3 से अपने दिमाग में कंफ्यूजन पालते ला रहे हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, वो कभी वीक नहीं होगा। आज तो मैं सिखाता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से HCl वीक हर 10 टाइम्स डाइल्यूशन पे 1 यूनिट वीक हो जाएगा। हर 10 टाइम्स डाइल्यूशन पे HCl या कोई भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक हो जाएगा। यहाँ पे लिखता भी हूँ और दिखा भी देता हूँ। एवरी 10x का मतलब है 10 टाइम्स डाइल्यूशन डिक्रीजेस द pH by 1 यूनिट। कैसे? आओ देखो, अगर तुम pH निकाल रहे हो, तुम बताओ मुझे वैल्यूज, तुम्हारे सामने कर रहा हूं कैलकुलेशन। pH निकाल रहे हो कि जब H यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? pH when 0.1 molar HCl, pH ऑफ कर देते हैं, pH ऑफ 0.1 molar HCl क्या निकली भाई? बोलो। 1। ये हुई भी है लेफ्ट साइड पे, देख सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि HCl की मैंने कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो 10 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 0.01 हो गई। हाँ भाई बोलो ना यार, इतनी खामोशी क्यों? सर हमें तो लेवल में बुक में लिखा हुआ था कि डाइल्यूशन से भाई, तो मैं जब मैंने पहला पहला अल्फाज क्या कहा? O3 से कंफ्यूजन पालते ला रहे हो। तो चीटिंग करते थे मतलब CI। अरे यार क्या करें, बस दिल चाहता चित्तर मारे इनको, लेकिन बहरहाल वो छोटे लेवल पर जाहिर है आपको इतनी डिटेल नहीं सिखा सकते, इसीलिए दे यूज्ड टू से दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। बट ये कैलकुलेशन से ये बात याद रखना जो सिखा रहा हूँ कि every 10 times dilution decreases the pH by 1 unit, so you can see it is 2। pH बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं निकालूं 0.001 मोलर HCl की, तो वो HCl की pH आ जाएगी 3। so you can see कि pH जो है ना गिरती चली जा रही है, जितना डाइल्यूशन होती जा रही है उतनी pH क्या होती जा रही है? गिरती चली जा रही है, और यही होगा। ये तो एक पॉइंट हो गया एनालिसिस का इस पूरी डिटेल से। सेकेंड पॉइंट ऑफ एनालिसिस फ्रॉम दिस डिटेल, चंदा टाइम पूरा हो गया, लेकिन मैं बस 2-3 मिनट और लूंगा मैं, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया तो मैं पॉइंट ऑफ एनालिसिस पूरा करके जाऊंगा। अब ये अगला पॉइंट मेरा इससे ये है कि देखो
मैंने 0.1 मोलर ही HCl ही लिया था, यहाँ पे देखो ये रहा 0.1 मोलर है दोनों, 0.1 मोलर ही HCl भी है और 0.1 मोलर ही H2SO4 भी है। तो 0.1 मोलर HCl की वैल्यू आ रही है 1 और उसी 0.1 मोलर H2SO4 की pH आ रही है 0.629। इसका मतलब ये है कि इवन इन द सेम कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 is a stronger acid। सही है, क्यों? क्योंकि वो डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक मतलब 2H वाला एसिड। सही है, ये मैं यहाँ पर अपना पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। इवन येलो कलर से चेंज कर दें। Even in the same concentration, H2SO4 is a stronger acid than HCl. सर Because मैथ्स के सर बुला रहे हैं। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जाओ। Because it's a diprotic acid. Diprotic भी कहते हैं और डाइबेसिक भी कहते हैं। डाइबेसिक एसिड। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी और यू कैन सी द होल पेज। ये मैंने आज पढ़ाया है और अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जाओ। ठीक है भाई, एसिड की पीएच की कैलकुलेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो